नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। सबसे पहले मौसम खबर की पूरी टीम की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें सबसे पहले हम आपको जानकारी देने वाले हैं उत्तराखंड के बारे में। यहाँ पर कुछ इलाकों के अंदर छा सकता है घना कोहरा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे पंजाब के बारे में अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर भी घने कोहरे के साथ पाला पड़ने की संभावना है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं राजस्थान की। यहाँ पर भी बेहद घना कोहरा छा सकता है और पाला भी जो है वो पड़ सकता है। बढ़ते हैं आगे, हरियाणा में भी बेहद कोहरा जो है वो घना कोहरा छा सकता है और यहाँ पर भी पाला पड़ने की संभावना है। और अंत में जानकारी देंगे लक्षद्वीप की। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ भारी बरसात संभव है, तो मछुआरों के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। और इसके साथ अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं सर्द अपडेट की, यानी कि मौसम विभाग द्वारा देश के कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां के लिए जो है वो चेतावनी यानी कि वार्निंग जो है वो जारी की गई है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, लाल रंग दर्शाता है कि इन इलाकों के अंदर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। तो शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली के अंदर जो है वो नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर काफी घना कोहरा जो है वो छा सकता है, पाला भी पड़ सकता है। राजस्थान में भी जो है वो ठंड का प्रकोप जारी रह सकता है और यहाँ पर भी घना कोहरा छाने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी छा सकता है घना कोहरा, तो वहीं पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कोहरे की चादर बिछी रहेगी। पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग सभी राज्यों यानी कि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा में जो है वो काफी घना कोहरा छा सकता है। पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी घने कोहरे की चादर जो है वो बिछी रह सकती है। और जो शेष राज्य हैं वहां के लिए कोई भी चेतावनी जो है वो जारी नहीं की गई है, यानी कि शेष राज्यों में मौसम जो है वो साफ बना रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो है वो कोहरा जो है वो नहीं छाएगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। उत्तर पश्चिम भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से अगर शुरुआत करें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ठंड रहेगी, कोहरे की स्थिति जो है वो छाई रहेगी, मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली में भी जो है वो सर्दी कायम रहेगी और यहाँ पर भी जो है वो कोहरा छा सकता है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ठंड का प्रकोप जो है वो जारी रहेगा। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पूर्वी भारत की। यहाँ पर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा में मौसम जो है वो शुष्क बना रहेगा। गांगे पश्चिम बंगाल में भी मौसम साफ देखा जा सकता है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। इसके साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में जो है वो कोहरा छा सकता है। दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं जो है वो बरसात होने की संभावना है। तो इसके साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी जो है वो बादल बरस सकते हैं। केरल में भी जो है वो बरसात होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। और अब हम रुख कर लेते हैं पश्चिम भारत का। तो यहाँ पर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में जो है यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन मध्य भारत के पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो है वो कहीं कहीं बरसात हो सकती है। तो वहीं दूसरी ओर विदर्भ और छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क देखा जा सकता है। ये तो बात हुई मौसम पूर्वानुमान, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का हाल। अब बात करते हैं मौसम की चाल, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की स्थिति देश भर में कैसी रही। उत्तर पश्चिम भारत के अगर हम पर्वतीय क्षेत्र के पर नजर डालें तो यहाँ पर उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर कोहरा जो है वो छाया रहा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली में काफी जो है ठंड देखने को मिली है और इसके साथ ही कोहरा भी जो है वो देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो है वो ठंड का प्रकोप जारी रहा पिछले 24 घंटों के दौरान कोहरे की स्थिति के साथ। पूर्वी भारत में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और ओडिशा में जो है वो कोहरा छाया रहा। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में जो है वो बरसात भी हुई। असम में और त्रिपुरा के अंदर जो है वो कोहरा भी देखने को मिला। तो वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौसम जो है वो साफ रहा। लेकिन केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी में पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात जो है वो देखने को मिली है। और बढ़ते हैं आगे और इसके साथ ही अब हम यहाँ रुक कर लेते हैं मध्य भारत का। तो यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोहरे की चादर जो है वो बिछी रही। ये हमने आपको जानकारी दी मौसम की चाल के बारे में। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, जानेंगे कुछ और बातों के बारे में। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसी रही अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति, ये आपको बताएंगे। शुरुआत करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति के साथ, जिसमें शामिल है हमारे राज्य जिनके बारे में हम आपको देंगे जानकारी। तो न्यूनतम तापमान की जानकारी देते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब हरियाणा की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। और यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान की यही स्थिति जो है वो देखने को मिली है। पश्चिमी राजस्थान में भी न्यूनतम तापमान 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया है। यहाँ हम आपको न्यूनतम तापमान की जो है वो जानकारी दे रहे हैं। पूर्वी भारत की अगर बात करें तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। बिहार में भी न्यूनतम तापमान 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। और अब यहाँ पर हम रुक कर लेते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया। झारखंड और ओडिशा में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। और अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत की। तो असम और मेघालय में जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी न्यूनतम तापमान की लगभग यही स्थिति जो है वो देखने को मिली है, यानी कि यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा ही रिकॉर्ड किया गया। गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। और मध्य महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में जो है वो बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। और अब आइए आपको जानकारी दे देते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के फलोदी में सबसे कम जो है वो न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह हम आपको तापमान के हाल की जो है वो दे रहे हैं जानकारी। न्यूनतम तापमान के बाद अब बारी आती है आपको बताने की अधिकतम तापमान की स्थिति देश भर में कैसी रही। तो लेह लद्दाख, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान 3.1 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो सामान्य के मुकाबले ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अंदर अधिकतम तापमान में जो है वो 5.1 डिग्री सेल्सियस तक की कमी जो है वो दर्ज की गई है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में भी जो है अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5.1 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो कम आंका गया है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में जो है वो सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी जो है वो मापी गई है। और अब बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी दे देते हैं हम बिहार के बारे में। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान में जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक की जो है वो कमी देखने को मिली है। इसके साथ ही बारी आती है पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के बारे में आपको जानकारी देने की। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो कम रिकॉर्ड किया गया है। और अब पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया है। असम और मेघालय में भी अधिकतम तापमान में जो है वो कमी दर्ज की गई है 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की। यह हम आपको अधिकतम तापमान के संदर्भ में दे रहे हैं कुछ विशेष जानकारियां। तो वहीं
तटीय कर्नाटक के कारवार में अधिकतम तापमान देश भर के मुकाबले 36.6 डिग्री सेल्सियस जो है ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब देश के शेष राज्यों की तापमान की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में। यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर देश के कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर वायु की गुणवत्ता किस तरीके की जो है वो मापी गई है, जिसमें हम सबसे पहले जो है वो शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली के साथ। यहाँ पर जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर 349 जो है वो मापी। अहमदाबाद से आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 103 जो है वो मापी गई है। अब बारी आती है दिल्ली की, यहाँ पर 349 जो है वो मापी गई है। ये एक खराब स्थिति में जो है इसको देखा जा सकता है। और अब बढ़ते हैं आगे। पुणे की अगर बात करें तो 75 है यहाँ पर, ये अच्छी स्थिति में है, यानी कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर जो है वो कम है। और अब बढ़ते हैं आगे। मुंबई की अगर बात करें तो 108 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति, जो कि संतोषजनक स्थिति में आती है। कोलकाता की 161 ये भी संतोषजनक स्थिति में देखी जा सकती है, यानी कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा हुआ नहीं है। लखनऊ की 118 है, ये भी संतोषजनक स्थिति में दर्ज किया जा सकता है। और इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर आपको जानकारी देते हैं पटना की संतोषजनक स्थिति में। यहाँ की भी वायु की स्थिति है 124 जो है वो यहाँ पर दर्ज की गई है। और अब बात आती है हैदराबाद की, यहाँ पर जो है वो 99 जो है वो दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर प्रदूषण का स्तर कम है और ये एक अच्छी स्थिति में है। अहमदाबाद की जो है वो 103 है और ये एक संतोषजनक स्थिति में इसको देखा जा सकता है। तो अब वायु अपडेट के बाद अब बारी आती है पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में बताने की, यानी कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ का मौसम और तापमान। कहा लेह लद्दाख से जो है वो शुरुआत करते हैं। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर जो है वो अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। शुक्रवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा शुरुआत के 2 दिन। गुरुवार और शुक्रवार को 1 डिग्री सेल्सियस की कमी यहाँ पर, और अधिकतम तापमान हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान -11 और -12 डिग्री सेल्सियस। हिमाचल प्रदेश का मनाली मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर अच्छी धूप जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा शुक्रवार को। और यहाँ पर अगर न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो मंगलवार को रहेगा 1 डिग्री सेल्सियस। बाकी के शेष दिन 0 तक जो है वो यहाँ पर न्यूनतम तापमान जा सकता है।
हिमाचल प्रदेश के मनाली के बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने की उत्तराखंड के नैनीताल के बारे में। तो अगर आप नैनीताल का रुख कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी जो है वो धूप मिलेगी। मंगलवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस, बुधवार से लेकर शुक्रवार तक हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री की कमी के साथ। न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो चारों ही दिन न्यूनतम तापमान बने हुए हैं एक जैसे, यानी कि यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहेगा 6 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश के आगरा का ये रुक कर लेते हैं। मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर जो है वो बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर जो है वो धुंध रहेगी, अधिकतम तापमान 21 और 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान 9 और 10 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। माफ कीजिए, बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर आपको जानकारी देते हैं हम राजस्थान के माउंट आबू के बारे में। तो मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर जो है वो धुंध छाई रहेगी और गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 20, 22 और 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 6 और 5 डिग्री सेल्सियस। माफ कीजिए, और इसके साथ ही जो है वो बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं हमारे अगले शहर के बारे में। और वो हमारा अगला शहर है नागालैंड का कोहिमा। तो मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर जो है वो धुंध छाई रहेगी, अधिकतम तापमान 16 और 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, न्यूनतम तापमान 7 और 6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही अब बढ़ते हैं आगे और अब आपको हमारे अगले शहर की जो है वो जानकारी देते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में और हमारा अगला शहर है अरुणाचल प्रदेश का तवांग। तो अगर आप यहाँ का रुख कर रहे हैं तो मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर आपको बरसात मिलेगी, गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन बने हुए हैं एक जैसे, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान यहाँ पर जा सकता है। और अब बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं दक्षिण भारत के कर्नाटक के मैसूर का। तो यहाँ पर मंगलवार और बुधवार को जो है यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर जो है वो बरसात हो सकती है, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा मंगलवार से लेकर गुरुवार तक, शुक्रवार को हो जाएगा 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसके बाद अब बारी आती है तमिलनाडु के ऊटी की। तो यहाँ पर मंगलवार को जो है वो धुंध छाई रह सकती है, अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस। बुधवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर जो है वो बरसात हो सकती है, अधिकतम तापमान तीनों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में भी कोई फेरबदल नहीं है, एक जैसे ही बने रहेंगे, यानी कि 7 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने आपको जानकारी दी है पर्यटन पूर्वानुमान की। अब आइए बात कर लेते हैं हम खेती किसानी के बारे में। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं इस वक्त देश के काफी हिस्सों के अंदर जो है वो सर्दी ताबड़तोड़ जो है वो पड़ रही है और इसी के चलते सर्दी के मौसम में फसलों को भी बेहद नुकसान हो सकता है। आइए आपको जानकारी देते हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के किसानों को इस वक्त अपनी फसलों में कौन कौन से कृषि कार्य करने की आवश्यकता है। पश्चिमी पंजाब में इस समय टमाटर की रोपाई जारी रखें। इसके साथ ही पौधों को पाले से बचाने के लिए पराली से माल्चिंग करें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में 21 दिनों की हो चुकी गेहूं, तिलहन और गन्ने में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं सदाबहार फलों के छोटे पौधों को ठंड से बचाने के लिए हरे जाल से ढकें। इसके साथ ही फलों के पेड़ों में अच्छी सिंचाई करें। पंजाब के उपवर्तीय इलाकों में मिर्ची, शिमला मिर्च, टमाटर और बैगन के पौधों को शीतलहर से होने वाले नुकसान से बचाएं। इसके अलावा यहां आलू को रोगों से बचाएं। मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में किसान प्याज की रोपाई कर लें। इसके साथ ही यहां खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मध्य पंजाब के मैदानी हिस्सों में ही सब्जियों के खेतों में माल्चिंग करें। यहीं इस समय टमाटर, मिर्च और बैगन जैसी सब्जियों को ठंड से बचाने के उपाय करें। हरियाणा के किसान इस समय गेहूं, जौ, आलू और सब्जियों के खेतों में ज़रूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ सरसों और काबुली चना की फसल को ठंड से बचाने के लिए स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई करें। यहीं सरसों को कीटों और आलू के रोगों के प्रकोप से बचाएं।
वहीं दिल्ली और उसके आसपास के किसान पछेती गेहूं में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी के स्वस्थ पौधों की रोपाई जारी रखें। इसके साथ ही यहां पालक, धनिया और मेथी की बुआई करें। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में देर से बोई गई सरसों की फसल में निराई गुड़ाई करें। यहीं पॉली हाउस में छोटे पॉलीथीन बैग में अगेती, कद्दू वर्गीय सब्जियों के पौध तैयार करें। तो अभी हमारे खेती किसानी में आपने जाना कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों को, माफ कीजिए, पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली के किसानों को अपने खेतों में क्या कुछ करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। तो किसान भाइयों बहनों, आज हम आपको जानकारी देने वाले पालक के बारे में। जी हाँ, इस वक्त पालक की बुआई का जो है वो समय चल रहा है और पालक हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी होती है। तो पालक की बुआई करते वक्त कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है, इसके साथ ही कौन सी अच्छी किस्म है जिसका आप चयन कर सकते हैं, तमाम बातें हासिल करते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो अभी आपने पालक फसल से संबंधित ली कुछ विशेष जानकारियां। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर भी आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए मौसम खबर में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।